डॉक्टर नीलम जैन पुणे से हमें सुनाएंगी। तो डॉक्टर साहब बहुत स्वागत, बहुत दिनों में आपके दर्शन हो रहे हैं और आप बहुत अच्छी बात है, आप आए हो और आप बताएं मनसुया जी के बारे में। जय श्री राम। आप अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लें अपना आप। जी जी, सभी को प्रणाम, सभी आराधकों और साधकों को मेरी अभिवंदना। ऋषि मुनियों की परिचर्चा के बाद जब रामचरितमानस का अवलोकन किया तो ओम गुप्ता जी के भी ऋषि मन को मैंने मन मन नमन किया। एक ये जो ऋषि तुल्य ग्रंथ हमारा रामचरितमानस खुद आर्ष परंपरा का एक शिखर स्पर्शी ऐसा उज्जवल मणि माला का एक ऐसा हार है जिसके जिस शब्द शब्द में, जिसके एक एक शब्द बीज में इतनी उर्वर शक्ति है, संस्कृति की झंकृति है, ज्ञान की ध्वनि है और सब प्रकार का लौकिक आध्यात्मिक सब प्रकार का जिसके अंदर ज्ञान कोश भरा हुआ है। तो जब मैंने इस पे चिंतन किया तो मैंने देखा ऋषि मुनियों की बात हो रही है, लेकिन इसमें तो ऋषि पत्नियों ने वो भूमिका अभिनीत की है जिस पर संस्कृति का मेरुदंड टिका हुआ है। समस्त रामचरितमानस में यदि राम का वनवास उनके व्यक्तित्व को और उनके कृतित्व को एक चिरकालिक एक आभा दिव्यता देता है, तो रामायण रामचरितमानस में ये छोटा सा अल्पकालिक प्रसंग अपनी तेजोमय एक ऐसी आभा छोड़ता है कि ऋषि पत्नी अनुसुईया जो सती मानी जाती है, जो सतियों की परंपरा की एक दिव्य तेजोमयी एक शक्ति स्वरूपा एक ऐसी नारी हैं जिनको मन ही मन संसार की नारियां प्रणाम करती हैं, जिन्होंने अपनी दिव्यता से, अपने तेज से, अपने पातिव्रत्य से स्वयं को अलंकृत किया और इतना उष्मित और इतना ऊर्जस्वित बनाया, जिनकी वाणी में, जिनके हाथ से स्पर्श किए हुए जल में और जिनकी दिव्य आभा में, जिनकी दृष्टि में, जिनके वचनों में पातिव्रत्य के तेज ने ऐसा वरदानी एक आभा आलोक बनाया कि कहते हैं कि देवता भी जब आकाश में गमन करते थे तो उनके तेज की उष्मा को वो स्पर्श करके अनुभव करते थे। सती अनुसुईया का चरित्र जो हमारे ग्रंथों में है वो ऐसा है, एक अत्रि जी जो मानस के जो ब्रह्मा के मानस पुत्र, वो दक्ष प्रजापिता की कन्या, ऐसे उच्च कुल में ऐसे साधना के भामंडल से उत्पन्न वो महिला अनुसुईया। मैंने उनके प्रसंग को सिर्फ अरण्यकांड के इसी प्रसंग को लिया है कि जिसमें झिलमिल कर रहा है एक एक शब्द, जिसको आज महिलाएं यदि अनुभूत करेंगी तो चिरकाल तक फिर सती अनुसुईया के संदेश को महिलाओं को देती रहेंगी। अगर हम इसकी चौपाइयों को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पातिव्रत्य पे इतना उन्होंने इसको इतना अभिमंडित क्यों किया है, पातिव्रत्य का इतना बखान क्यों किया है, पातिव्रत्य की इतनी महिमा का गान क्यों किया है। यहाँ तक कह दिया कि जो पातिव्रत्य का पालन नहीं करेंगे वो रौरव नरक में रहेंगी, वो जब भी जन्म लेंगे अगर अपने पति का अपमान करेंगे तो जब भी जन्म लेंगे वो विधवा बनेंगी। लेकिन और साथ में ऐसा भी क्यों कह दिया कि यदि वो अपने पति का सम्मान करती हैं, वो भले ही वृद्ध है, दीन है, दुखी है, तो वो मोक्ष सुख भी प्राप्त करेंगी। इन शब्दों में जो सार्थकता है, इन शब्दों में जो शक्ति है, इन शब्दों में जो वस्तुत्व है, वो दर्शनीय है, अभिवंदनीय है, स्तुत्य है, प्रणम्य है। देखिए सबसे पहले क्या है कि इस अरण्य कांड में इस प्रसंग का प्रारंभ भी प्रेम से होता है। कोवा जयंत जैसे ही सीता जी के पैर में चोंच मारता है, रुधिर बहता है, तो राम जी का वाण प्रेम में निकल जाता है और वो सभी प्रसंग जयंत का जानते हैं। और सीता जी जिस समय अनुसुईया जी के समीप पहुंचती हैं, उनका चरण स्पर्श करती हैं, अनुसुईया जी उनको गले लगाती हैं और वहां बैठती हैं, तो आप ये देखिए कि तुरंत कितना आवश्यक, कितनी विलक्षण मनोवैज्ञानिक प्रतिभा सती अनुसुईया के अंदर थी। वो देख रही थी सीता एक नवयौवना
जिसका इस समय का समय राजमहलों में भोग करते हुए बीतना चाहिए था, जिनका दाम्पत्य जीवन इस समय भोग विलास में रहना चाहिए था, आज वो वल्कल पहनकर वनों में घूम रही हैं। उनका मनोवैज्ञानिक चिंतन देखिए, उस नवयुवती को उन्होंने कितना संबल दिया, उस नवयुवती के अंदर कैसा पातिवृत्य जगाया, और वो देखिए दूरदृष्टि उनकी, वही पातिवृत्य और वही शक्ति सीता को पूज्य बनाया, सीता को प्रणम्य बनाया और रामचरितमानस का एक दिव्य प्रसंग बना। उनके दिए हुए, यहां तक कि दिए हुए आभरण और आभूषण, जो ऐसे आभरण आभूषण सीता जी ने दिए थे, ये संस्कृति है कि जब वो नववधु से मिलती हैं तो कुछ देती ही हैं, और उनको दिया, उन्होंने क्या दिया, ऐसे दिव्य आभरण दिए, ऐसे दिव्य आभूषण दिए जो नित नवीन थे, नित निर्मल थे, नित नवीन रहना। यहाँ उनकी तपस्या का तेज था कि ऐसे 2 बार सीता जी को आभूषण मिलते हैं रामचरितमानस में। एक बार राम जी देते हैं जब बना के स्फटिक शिला पे उनके लिए बनाते हैं, और अब एक सती अनसुईया देती है। तो वो भी वो देखिए, वो दाम्पत्य प्रेम और इस प्रेम में जब सती दे रही है, वही आभूषण काम आते हैं कि वो आभूषण जब किष्किंधा पर्वत पर कहते हैं कि उन्होंने आभूषण को डाला था, वो आभूषण पहने हुए थे और आभूषण पहचाने थे। सती अनसुईया ने जो आभूषण दिए, उनके अंदर आभूषण देना भी देखिए एक कारण बना रामचरितमानस में, इस वनवास में वो भी एक निमित्त बने सीता को लंका में है, हनुमान जी को प्रवेश कराने में, और सीता जी कहाँ है ये पहचानने में दिशा सूचक यंत्र बने वो आभूषण। और यहाँ तक कि मैं देखती हूँ कि जब वो बैठती हैं तो मन में आता है कि उन्होंने बैठ के उनसे पातिवृत्य का उपदेश, उनका उपदेश, वो उपदेश संदेश है, वो उपदेश प्रच्छन्न आदेश भी है सीता के लिए, और एक शक्ति भी है सीता के लिए, एक संबल भी है, और एक सीता के लिए एक मानदंड भी है। वो कहती है सीता को कि सीता, तुम अपने पातिवृत्य के कारण जाना जाओगे, तुम्हारे माध्यम से तो मैं सारी महिलाओं को पातिवृत्य का उपदेश दे रही हूँ। और सच यही है कि ये वो उपदेश है पातिवृत्य का, जब इसकी धरा हिलती है, जब दाम्पत्य जीवन की धरा हिलती है, इसमें दरार आती है, जिसमें मतभेद होते हैं, इसमें मनभेद होते हैं, विखंडन होते हैं, और इसमें ज्वार आता है या तकरार होती है, दरार आती है, तो संस्कृति हिलती है, संपूर्ण पीढ़ियां हिलती हैं, संपूर्ण संतति हिलती है, गुणों का सरिता, गुण की सरिता गुणों में परिवर्तित हो जाती है। जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वह भी विकृत हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। उस सबको अगर संभाले हुए है, यदि इतिहास को नहीं, भूगोल को भी, परंपरा को संभाले हुए है, तो वो दाम्पत्य जीवन संभाले हुए है, पातिवृत्य संभाले हुए है। इसलिए जब अनसुईया जी कहती हैं, वो खुद उन्होंने अपने चरित्र से, अपने पातिवृत्य से देवताओं तक को शिशु बना दिया और देवियों को भी उन्होंने पराभूत कर दिया, तो वो पातिवृत्य की शक्ति को पहचानती थी। अपने पातिवृत्य का एक प्रकार से उन्होंने प्रतिदान सीता को किया। सीता का पातिवृत्य ही सीता के अंदर शक्ति भरी कि देखो, तुम भटक मत जाना, जिस पथ पर तुम चल रही हो राम के साथ, ये ही तुम्हारी शोभा है, और ऐसी पतिव्रता स्त्री ही संसार में पूज्य होती हैं। मैं कहती हूँ कि अनसुईया इस पूरे रामचरितमानस में जो संदेश दे रही हैं सीता को, वो सचमुच सभी महिलाओं को, पूरे संसार की महिलाओं को पहुंच रहा है। और अनसुईया जी ने जो दायित्व निभाया, वो सच्ची पत्नी और सच्ची व्रत संकल्प लेकर उसको निर्वहन करने वाली, और महिलाओं का आदर्श और महिलाओं को सदशिक्षा देने वाली एक ऐसी गुरु महिला है, ऐसी शिक्षिका है, एक ऐसी आदर्श महिला है, एक ऐसी सन्नारी है जिसके रोम रोम को प्रणाम करने को मन करता है। इसलिए सती अनसुईया का जब मैंने चयन किया, तो मेरे सम्मुख वो लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती, ये तीनों उनके साथ रही है। वो प्रसंग आप सब जानते हैं, लेकिन उनके साथ से तीनों के तेज के साथ यही लगा कि जो सचमुच पतिव्रता होंगी, अनसुईया जी सचमुच कह रही हैं, वो लक्ष्मी संपन्न होंगी। चाहे राजमहल में रहें, चाहे वन में रहें, सच्ची लक्ष्मी वही होती है, सच्ची सांत्वना वही होती है, सच्चा संतोष होती है जिसके पास पति का प्रेम है। जिनके पास पति का प्रेम नहीं है, वो राजमहल में भी संतुष्ट नहीं होती हैं, और वहां भी वो विपन्न ही हैं, वो संपन्न नहीं है, वो मानसिक त्रास में जीती हैं, वो भोग सामग्री भी उनके लिए कोई सुखदायी नहीं होती। तो इसी तरह उन्होंने वनवास में भी
राजमहल में भी, प्रसाद में भी और वनवास में भी समता धारण करके रहने वाली। और सीता को उन्होंने परिपुष्ट बना दिया। लग रहा था कि शायद उन्हें दिख रहा है कि ये कोई भविष्य ये देखना चाहता है सीता के पातिव्रत्य के। और सीता पातिव्रत्य में मैंने किसी भी पति को यदि सपने में भी देखा हो तो हे अग्नि मुझे ज्वला देना या हे पृथ्वी मुझे समा लेना, उस सौगंध लेने की शक्ति और सौगंध लेने की बात अनसुईया ने उनको बनाया। तो और सब प्रकार की स्त्रियों का बखान कर दिया, सब प्रकार की स्त्रियों का बखान कर दिया कि भयवश तो नहीं बन रही हो। उन्होंने कहा स्त्री वही श्रेष्ठ है जो किसी पुरुष का किसी भी रूप में स्मरण नहीं करती। जो किसी पुरुष को ये पति भाई ये सब मान रही है वो सीमित हैं, जो भयवश कर रही है वो तृतीय श्रेणी की हैं, और जो बस धोखा दे रही हैं, मन कहीं और तन कहीं में जी रही हैं, वैसी निकृष्ट महिला है। वो पतिव्रत के पत्नी के ऊपर एक लांछन है, कलंक है, संस्कृति के वो अपमान है। तो इस तरह से जो तेज भरा उन्होंने सीता के अंदर, वही तेजोमयी व्यक्तित्व अंत तक सीता के लिए उपहार रहा, आदर्श रहा और एक संस्कृति का परिचायक रहा। और रामायण में, रामचरितमानस में, राम की कथा में ये प्रसंग एक हार में कोहिनूर की तरह है। मैं सती अनुसुईया को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ ऐसी सती महिला को कि जिसने अपने सतीत्व से देवत्व को जीता और जिसने अपने सतीत्व से सीता के अंदर सीता के गुण गरिमा को महकाया। और सीता को यदि सच्ची सीता आखिर तक बनी रही, उस सीता के अंदर रोम रोम में जो पातिव्रत्य को भर दिया वो अनुसुईया थी। ऐसी सती स्त्रियां हैं देश की गौरव हुआ करती हैं, शान हुआ करती हैं, अभिमान हुआ करती हैं, आन और बान हुआ करती हैं। जब तक हम ऐसी महिलाओं के संदेश को आदेश मानकर, उपदेश मानकर अपनाते रहेंगे तो निश्चित रूप से इस संस्कृति पर उपकार होगा, ये हमारे इतिहास पर उपकार होगा, हमारे धर्म पर भी उपकार होगा और हमारे भविष्य पर भी उपकार होगा। मैं सती अनुसुईया को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और भाई ओम जी ने बहुत सुंदर विषय चयन किया और ऋषि पत्नी के रूप में मुझे कहने का जो अवसर मिला, इसके लिए मैं आपकी आभार।